मस्कुलर सिस्टम मतलब हमारी मसल्स। द मसल्स इन द सिस्टम आर अटैच टू द बोन्स। जो हमारी हड्डियां हैं उनसे जो अटैच होती हैं वो है मसल्स। मसल्स का काम होता है हमारे जो ढांचा है उसको चलाना, उसकी मूवमेंट कराना, उसका लोकोमोशन कराना, ये काम है मस्कुलर सिस्टम का। इसमें आते हैं मसल्स और टेंडन्स। इसका फंक्शन है अलाउ मैनिपुलेशन ऑफ द लोकोमोशन, लोकोमोशन, मेंटेन्स पोस्चर। ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है। मतलब हम ऐसे खड़े हैं तो ये मेंटेन कैसे हुआ, मसल्स ही करती हैं इसको। फिर जो प्रोड्यूसेस हीट, और बोन्स टू बोन्स जो अटैच होती हैं, जैसे ये यहाँ की हड्डी, जो यहाँ की हड्डी से, यहाँ की हड्डी, ऊपर की हड्डी जो नीचे की हड्डी से अटैच होती है वो होती है बाय लिगामेंट। फिर बोन टू मसल, मसल से बोन को अटैच कौन करता है, वो होता है टेंडन। टेंडन का काम है बोन से मसल को जोड़ना, और जो लिगामेंट है उसका काम है बोन्स, एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ना। इसके फंक्शंस हमने देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब हार्ट, दिल। तो हार्ट होता है कार्डियो, और वास्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, ब्लड वेसल्स। हार्ट और वेसल्स मिलकर बनाती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। The heart and the blood vessels make up the system that pumps blood to all the body tissues. अब ब्लड, हार्ट का काम क्या है, हार्ट ब्लड पंप करेगा, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो लेके जाएंगी उस ब्लड को टू द टिश्यूज, या फिर टिश्यूज से वापस हार्ट को। ये है डायग्राम ऑफ हार्ट, हमारे प्यारे दिल का डायग्राम है ये। चैम्बर्स होते हैं इन हार्ट, लेफ्ट राइट आर्टरी, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर होते हैं इन आर हार्ट। जो मैमल्स का हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन जो रेप्टाइल्स है उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल होता है उसमें भी हमारी ही तरह 4 चैम्बर हार्ट होता है। मतलब 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ये क्रोकोडाइल में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शंस क्या है, हार्ट पंप्स द ब्लड, और ब्लड वेसल लेके जाएंगी उस ब्लड को टू द बॉडी, टू द होल बॉडी। ब्लड वेसल्स का काम है। ब्लड वेसल्स एक होती हैं वेन्स, एक होती हैं आर्टरीज। ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगी, यही लेके जाती हैं ब्लड को। फिर नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी का मतलब क्या है, हम सांस कैसे ले रहे हैं, हम सांस कैसे छोड़ रहे हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे हो रहा है, वो काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसमें होते हैं नेजल कैविटी, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लैरिंक्स। लैरिंक्स इज आल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स। एक डब्बा जैसा जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो इस चैप्टर में नहीं है। तो नाक से शुरू होती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स तक ये होता है पाथ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसका फंक्शन डायग्राम देख लो, ये है डायग्राम। नेजल कैविटी से शुरू, नोज, माउथ, लैरिंक्स, लेफ्ट लंग, राइट लंग, ब्रोंकाई प्रेजेंट होती हैं इन द लंग्स। ट्रैकिया, ईसोफेगस, ईसोफेगस इसमें नहीं है, ईसोफेगस होता है फूड पाइप, जहां से खाना हमारे गले से हमारे पेट में जाता है, वो है ईसोफेगस। और ट्रैकिया होता है विंड पाइप, जहां से O2 अंदर जाएगी, वो है ट्रैकिया। फंक्शंस क्या है इसके, लंग्स और द रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउ
अस टू ब्रीथ, हमारी सांस लेने में जो हेल्प करेगा वो है लंग्स। और रेस्पिरेटरी पूरा जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो हमें ब्रीदिंग करने में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, अंदर ऑक्सीजन जा रही है, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन। और CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं, वो होता है एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कॉमनली, तो ये है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, ये काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसके बाद नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक का मतलब है लिम्स। तो लिम्स, इनका काम क्या है? सबसे पहले हम काम देख रहे हैं, हम फंक्शन देखते हैं। कोई भी चीज, कोई भी इन्वेडर या फिर फॉरेन इन्वेडर, जो बाहर से चीजें, फॉरेन इन्वेडर्स अगर हमारी बॉडी में एंटर हो गया, तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक वो जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और एक वो जिनका कोई फंक्शन नहीं है, ना हमारी बॉडी को वो इफेक्ट कर रहे हैं, ना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना कुछ फायदा, तो उसको तो जाने दो। लेकिन जो नुकसान पहुंचाते हैं उनका क्या करें? लिम्फेटिक सिस्टम का काम है, पहले वो चेक करेगा, मॉनिटर करेगा कि वो ठीक है या खराब है। ठीक है तो लेट देम गो, उनको जाने देगा। लेकिन अगर वो खराब है तो ये लिम्फ्स निकालेगा, जो फंक्शंस हैं प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, प्रोड्यूसेस एंड रिलीज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स रिलीज करेगा, जो है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के रक्षक होते हैं, ये हमारी बॉडी को फॉरेन इन्वेडर से बचाते हैं। फिर दे मॉनिटर एंड देन डिस्ट्रॉय द फॉरेन इन्वेडर्स। अगर फॉरेन इन्वेडर्स खराब हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, मार देगा। अब फॉरेन इन्वेडर्स क्या क्या हो सकते हैं? वो वायरस हो सकता है, वो फंजाई हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हमारी बॉडी में कैसे भी एंटर हो सकते हैं, थ्रू एयर, हमारी नाक से, या फिर हमने कुछ टच कर लिया, ये सब ऐसे एंटर होते हैं हमारी बॉडी में। फिर उसको ये मॉनिटर करेगा और चेक करेगा, अगर खराब है तो व्हाइट ब्लड सेल्स निकालेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है उनको मार देना। फिर नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, वो पचाया कैसे जा रहा है हमारी बॉडी को, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम। इसमें जो आएंगे वो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है? माउथ, इसोफेगस, फूड पाइप, जहां से हमारी बॉडी में खाना जाता है, स्टमक, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और लिवर। लीवर बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है और जूसेस रिलीज करता है, जो डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। तो फंक्शन क्या है इसके? ब्रेक्स डाउन फूड इनटू अब्सॉर्बेबल यूनिट दैट एंटर द ब्लड। हमने एक बहुत बड़ा बाइट लिया क्योंकि खाना अच्छा था, तो हमने बहुत बड़ा बाइट लिया। अब वो एज इट इज नहीं जाएगा पेट में, पहले वो स्मॉल यूनिट्स पे टूटेगा, उसको मास्टिकेशन बोलेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स से अगर सिंपल लेवल में टूट रहा है, उसको बोलते हैं मास्टिकेशन। फिर ये सिंपल जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना, ये जो सिंपल फॉर्म होती है फूड की, ये एंटर करती है ईसोफेगस में, फिर हमारे स्टमक में, तब जाके ये डाइजेस्ट होगा। लेकिन जो चीजें अनडाइजेस्टेड है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो फीसेस के फॉर्म में स्टोर हो जाती है इन द रेक्टम। जो रेक्टम है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो इन फीसिस को स्टोर करके रखता है। कब तक? जब तक सिग्नल ना आए कि अब जाओ, अब नहीं रोक सकते हैं हम, तब तक ये स्टोर करके रखता है। तो माउथ से शुरू हुआ, ईसोफेगस से गया, स्टमक में आया, स्टमक के भी चार पार्ट है। पैनक्रियाज रिलीज करेगा बहुत सारे एंजाइम्स। गॉल ब्लैडर हुआ, ये भी जूस रिलीज करेगा। लिवर भी जूस रिलीज करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट का
बाहर निकालना, ये हेल्प करेगा लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टोर होता है, वहीं पे जो एब्जॉर्बेबल मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स है, वहां पे एब्जॉर्ब होंगे। अपेंडिक्स हो गए, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है इसीलिए। फिर आया रेक्टम, जहां पे फीसेस स्टोर होती हैं, और एनस। फिर इसके बाद है द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में किडनीज हैं, वन पेयर, बीन शेप्ड। नेक्स्ट है यूरेटर्स, वन पेयर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। फंक्शंस क्या है? एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला यूरिकोटेलिक, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे, उसके आधार पे तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक यूरिकोटेलिक, इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो होता है यूरिक एसिड। जो दूसरे हैं वो है अमोनोटेलिक, इसमें अमोनिया, अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में होता है। और तीसरे जो हम है वो है यूरियोटेलिक, इसमें यूरिया स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और वही एक्सक्रीट होगा। ये जो है अमोनोटेलिक, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक। इसके बाद यूरिक एसिड और यूरिया इज लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिया। हमें फायदा है फिर, क्योंकि हम यूरियोटेलिक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रेगुलेट्स वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड पीएच बैलेंस ऑफ द बॉडी। और नेक्स्ट है इसका डायग्राम। ये आ गए हमारी किडनीज, वन पेयर, यूरेटर्स, ब्लैडर, यहीं पे स्टोर होता है यूरिन। और ब्लैडर में एक स्पेशल टाइप की मसल प्रेजेंट होती है, वो है डायफ्राम मसल्स। जो डायफ्राम मसल्स हैं वो इसीलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि वहां पे यूरिन स्टोर होता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में डायफ्राम मसल वहां पे प्रेजेंट होगी, वो उसको हेल्प करेंगी कॉन्ट्रैक्शन में। फिर नेक्स्ट है यूरेथ्रा। इसके बाद जो है वो है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें जो आएंगे वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम एंड डक्टस डिफरेंसेस। फिर इसके फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। इसका दूसरा फंक्शन है स्पर्म बनाना, जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स है वो बनाएगा ये। फिर इसके बाद है डक्स, और जो ग्लैंड्स होती हैं वो डिलीवर करती हैं स्पर्म को इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो स्पर्म बना उसको डिलीवर कौन करेगा? स्पर्म बनता है टेस्टिस से, ठीक है। अब रिलीज जो उसको डिलीवर करेगा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वो है डक्ट्स और कुछ ग्लैंड्स, वो हेल्प करेंगे उसको डिलीवर करने में। फिर नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? पहला है मेमरी ग्लैंड, फिर ओवरीज, यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस और वेजाइना। इसका भी फंक्शन सेम है। सबसे पहला कि ये ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। उसमें बनता था, इसमें बनेगा एग्स, एग्स प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। और फर्टिलाइजेशन में जो रिमेनिंग पार्ट है वो फर्टिलाइजेशन, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, वो साइट होती है फर्टिलाइजेशन की। लेकिन फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली होता कहाँ है? वो होता है इस जगह, ये ओवरी है, ये जो पार्ट है ये फिम्बरीज होती है, ये जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये जो बाल जैसे बने हैं, ये होती है फिम्बरीज। फिम्बरी का काम है, ओवरी जो एग्स रिलीज करेगी तो उसको इकट्ठा करने में, उसको
कैच करने का हेल्प करते हैं फिम्ब्रिल्स। इसके बाद जो पार्ट है वो है इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। इस पार्ट में होता है फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली होता कहाँ है, कौन से पार्ट में होता है फर्टिलाइजेशन? वो होता है एम्पुलरी रीजन में, एम्प्यूलरी रीजन। अब ये प्रेजेंट का होता है इन फैलोपियन ट्यूब, ये साइट है फर्टिलाइजेशन की इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर नेक्स्ट आ गया बॉडी कैविटीज, मतलब हमारी बॉडीज में कैविटीज ही कैविटीज हैं, जहां जहां ऑर्गन्स एम्बेडेड होते हैं वहां वहां कैविटीज हैं। पहली है डोर्सल, डोर्सल में आएगी पहली क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल का मतलब है ब्रेन, तो जो ब्रेन की कैविटी वो है क्रेनियल कैविटी। नेक्स्ट है स्पाइनल, जो स्पाइनल कॉर्ड की कैविटीज हैं वो स्पाइनल। फिर वेंट्रल, डोर्सल का मतलब होता है पीछे, वेंट्रल का मतलब होता है आगे, आगे और ये पीछे। तो पीछे की जितनी कैविटीज हैं वो आएंगी डोर्सल कैविटीज में और वेंट्रल में आगे की। इसमें पहली है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक मतलब अपर कैविटी, ठीक है। फिर दूसरी है एब्डोमेन, एब्डोमेन से ऊपर ऊपर की कैविटी होती है थोरैसिक कैविटी। फिर नेक्स्ट आएगी तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इसमें दो नाम है, मैं दो नाम ले रही हूँ, पहला है एब्डोमिनल, दूसरा है पेल्विक। तो एब्डोमिनल में जो जो प्रेजेंट होगा वो है स्टमक से शुरू होता है, पहली बात तो स्टमक के ऊपर वाली थोरैसिक, स्टमक से नीचे नीचे होता है एब्डोमिनो पेल्विक। एब्डोमिनल कैविटी में होगा स्टमक, मोस्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज और गोल ब्लैडर, स्प्लीन। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन, स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं, ये एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। जब आरबीसीज बनी इन रेड बोन मैरो, आरबीसीज बनती हैं रेड बोन मैरो में, लेकिन जब ये रप्चर हुई, जब ये खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये कहाँ जाएंगी? हमारी बॉडी में ऐसी नहीं प्रेजेंट होती, ऐसी नहीं पड़ी रहेंगी, वो जाके स्टोर होगी इन स्प्लीन। इसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। तो पेल्विक कैविटी में आएगा यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, इंफीरियर पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इंफीरियर पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो आएगा पेल्विक कैविटी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, जिनको हम डायरेक्शनल टर्म्स भी बोलते हैं, डायरेक्शनल टर्म्स। ये बहुत जगह यूज होने वाला है, पूरी पूरी बायोलॉजी में इन्हीं का यूज होता है, हर जगह हर चैप्टर में। तो इसमें जो सबसे पहला होगा एंटीरियर या फिर वेंट्रल। वेंट्रल मैंने बताया था आगे, यही सेम होता है एंटीरियर, मतलब आगे वाला पार्ट जो होता है, जो फ्रंट वाला पार्ट है वो है एंटीरियर और वेंट्रल। इसके ऑपोजिट होता है पोस्टीरियर या फिर डोर्सल, मतलब पीछे, मतलब जो पीछे वाला पार्ट है, ये पार्ट है पूरा, ये होगा पोस्टीरियर या फिर डोर्सल। इसके बाद है डिस्टल, मतलब हमने एक ओरिजिन लिया, ये मान लो शोल्डर का ओरिजिन लिया हमने, तो जो इससे दूर वाला पार्ट है वो होगा डिस्टल, लेकिन इससे जो पास वाला पार्ट है वो है प्रोक्सिमल। इसकी एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक भी है, पास और प्रोक्सिमल, पी पी, डिस्टल और दूर, पास वाला प्रोक्सिमल, पी पी, और दूर वाला डिस्टल, मतलब दूर का डी और डिस्टल का डी। तो टी डी हो गया दूर वाला और पास वाला हो गया प्रोक्सिमल, ये। फिर नेक्स्ट है प्रोक्सिमल जो मैंने अभी बताया, उसके बाद आएगा डोर्सल पीछे वाला, फिर है सुपीरियर का मतलब है अबर,
अबव पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है वो आएगा सुपीरियर में, और जो इंफीरियर है, जो नीचे वाला पार्ट है, जो मैंने वही बताया था, जो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, इंफीरियर पार्ट, उसी का नाम है बिलो या अंडर, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो होगा इंफीरियर। लेटरल, लेटरल का मतलब है साइड, जो साइड वाला पार्ट है वो आएगा लेटरल में। इसका एग्जांपल से समझते हैं, मतलब डायग्राम से। तो जो ऊपर वाला पार्ट है सुपीरियर, नीचे वाला पार्ट इंफीरियर। अब हमने एक ओरिजिन लिया, तो इसके पास वाला पार्ट प्रोक्सिमल, दूर वाला पार्ट डिस्टल, लेटरल हो गई साइड्स, और ये मीडियल बीच वाला, फिर पोस्टीरियर और डोर्सल पीछे, और एंटीरियर और वेंट्रल आगे। ये हो गए हमारे कुछ डायरेक्शनल टर्म्स जिनका बहुत यूज है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्लेन्स ऑफ डिवीजन। मतलब प्लेन्स ऑफ डिवीजन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी कैसे कैसे डिवाइड हो सकती है। हम एक बॉडी को अगर सेक्शन कर दे, उसको हम काट दें, तो वो हम कैसे कैसे काट सकते हैं, वो होता है प्लेन्स ऑफ डिवीजन। इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला है फ्रंटल या फिर कोरोनल प्लेन। डायग्राम देखो पहले, ये एक बॉडी हुई, कान से होते हुए, ये इसके कान है ना, तो कान से होते हुए बीच से जाते जाते ये नीचे चला गया। तो कान से शुरू किया, यहां से जाएगा बिल्कुल बीच से, ये हमारी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आगे वाला होगा एंटीरियर, मैंने अभी बताया था एंटीरियर, और पीछे वाला पोस्टीरियर। पीछे और पोस्टीरियर पी पी, आगे और एंटीरियर ए ए। ये है फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। If the cut were made in the line with the ears within the middle of the body, you would see an anterior या फिर ventral, ventral भी anterior को ही बोलते हैं, और दूसरा posterior या फिर dorsal। ये दो पार्ट्स मिलते हैं हमें when we cut the body in front या फिर coronal plane। इसके बाद नेक्स्ट है sagittal plane। sagittal का मतलब है पीठ से काटना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर एग्जाम्पल नहीं, अगर हम इसको डायग्राम से समझे, ये बॉडी है, दिख रही है, तो अगर इसको हमने एग्जैक्टली मिड लाइन से काटा, अगर हम यहां से काटते हैं, तो एक हमें मिलेगा लेफ्ट पार्ट, एक मिलेगा राइट पार्ट, लेकिन दोनों इक्वल होंगे, ये लेफ्ट ये राइट, बस। ये होता है सजाइटल प्लेन। और इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है ऐसे, ये, और एक होता है हॉरिजॉन्टल, ये। तो लॉन्गिट्यूडनल हमने अभी देखा, लेकिन जो अब मैं बोलने वाली हूँ, अब मैं जो पढ़ाने वाली हूँ, वो होता है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि उसमें हम बॉडी को ऐसे डिवाइड करेंगे, मतलब जो कट लगाएंगे, जो सेक्शन करेंगे बॉडी का, वो हॉरिजॉन्टली करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ द कट वर मेड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द अदर टू प्लेन्स इट वुड डिवाइड द बॉडी इनटू अ सुपीरियर। तो इसके ऊपर वाली बॉडी सुपीरियर, इसके नीचे वाली बॉडी इंफीरियर। ये होता है ट्रांसवर्स प्लेन। हमने बॉडी को ऐसे डिवाइड किया हॉरिजॉन्टली, इसीलिए इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। तो ये एक डिवाइड होगा सुपीरियर में, जो ऊपर वाला पार्ट है, और जो तीसरा नीचे वाला पार्ट है वो डिवाइड होगा इंफीरियर में। ये हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। फिर नेक्स्ट है रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। जो हमारा पेट है, वो उसके रीजन्स कितने हैं, वो किस किस पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्योंकि वो दिख तो एक ही रहा है,
लेकिन उसमें पार्ट्स होते हैं, वो भी 9 पार्ट्स। ये हो गया एब्डोमेन, ये हो गए इसके पार्ट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 9 रीजन्स होते हैं एब्डोमेन के। कौन कौन से? सेंट्रल रीजन्स, 3 सेंट्रल रीजन्स होंगे। जो हमारा पेट है उसके 3 सेंट्रल रीजन्स होंगे, और दो, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। 6 पार्ट्स होंगे ऑन द साइड्स, लेटरल साइड्स में। लेटरल का मतलब है साइड्स में। ठीक है, तो जो 3 सेंट्रल है उसमें जो सबसे पहला है वो है एपिगैस्ट्रिक। एपी, इसे याद रखना कि एपी का मतलब है ऊपर। एपी का मतलब ही जब ऊपर है तो ये ऊपर ही प्रेजेंट होगा। इसके बाद जो बीच वाला है वो है अम्बिलिकल, क्योंकि ये जो अम्बिलिकस है उससे ये कनेक्ट होता है, फिर उसी के आसपास ही रहता है, इसलिए ये अम्बिलिकल। नेक्स्ट है हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो ऑब्वियसली ये नीचे ही होगा। ये तीनों है सेंट्रल, मतलब बीच वाले पार्ट्स ऑफ द एब्डोमेन। फिर इसके बाद आएगा रीजन्स ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड्स। राइट साइड्स में कितने रीजन है, या फिर लेफ्ट साइड में कितने हैं? तीन 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 ही होंगे राइट साइड में और 3 ही लेफ्ट में। अब ये दोनों सेम होंगे, मतलब जो ऊपर वाला, अब इसको ऐसे समझो, जो हाइपोकॉन्ट्रैक्ट रीजन है वो लेफ्ट में भी प्रेजेंट होगा, राइट में भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद बीच वाला है लंबर रीजन, वो लेफ्ट में भी प्रेजेंट होगा और राइट में भी। ऐसे ही इलियक, जिसको हम इंग्विनल भी बोलते हैं, वो भी लेफ्ट में भी प्रेजेंट होगा और राइट में। डायग्राम है इसका ये दिख रहा है। अम्बिलिकल रीजन ये बीच वाला है, ऊपर वाला एपिगैस्ट्रिक, क्योंकि एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब है नीचे, इसलिए वो नीचे वाला। इधर हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ट्रिएक्ट, इधर राइट हाइपोकॉन्ट्रिएक्ट, इधर लेफ्ट लुम्बर, राइट लुम्बर, लेफ्ट इलियक और राइट इलियक। इलियक को हम इंग्विनल भी बोलते हैं। तो लेफ्ट इंग्विनल रीजन और राइट इंग्विनल रीजन, ये हो गए हमारे रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। तो बस दिस इज इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द सेम एनर्जी। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है साथ। थैंक यू सो मच।